स्टार्ट। युवा असंतोष का परिणाम उत्तेजनापूर्ण आंदोलनों के रूप में सामने आता है। वे क्रुद्ध युवा जो घोर अन्याय से उत्पीड़ित महसूस करते हैं या जो विद्यमान ढांचों एवं अवसरों से नाराज होते हैं, सामूहिक रूप से सत्तारूढ़ व्यक्तियों पर युवा उत्तेजनापूर्ण आंदोलन के रूप में कुछ परिवर्तन लाने के लिए दबाव डालते हैं। वर्ष 1979 में जयप्रकाश नारायण ने छात्र समुदाय को संगठित कर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने हेतु एक विशाल अभियान चलाया था, जिसमें युवा वर्ग को संदेश देते हुए उन्होंने कहा था, निश्चय ही देश का राजनीतिक चेहरा बदल चुका है, पर विद्यार्थियों की समस्याएं वैसी ही हैं। उनके मन में असंतोष की जो चिंगारियां हैं वे अब प्रकट हो रही है। यदि इस असंतोष को रचनात्मक दिशा न दी गई तो अराजकता पैदा होगी और देश का भविष्य अस्थिर हो जाएगा। हमारा प्रयास शैक्षिक क्रांति की ज्योति जलाकर छात्र मानस को स्वस्थ दिशा में मोड़ने का है। हरिवंश राय बच्चन ने इन पंक्तियों के माध्यम से भारतीय युवाओं को इस प्रकार समझाया है। सचमुच यदि किसी देश का युवा वर्ग जाग जाए और रचनात्मक कार्यों में जुट जाए तो उस देश को समृद्ध और उन्नत होने से कोई नहीं रोकता। इधर हाल के वर्षों में अन्ना हजारे के द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध किए गए देशव्यापी आंदोलन और दिल्ली में निर्भया कांड के बाद बलात्कार के कानून में परिवर्तन की मांग को लेकर एकजुट हुए देश भर के युवाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि आज भी भारत की युवा पीढ़ी सोई नहीं है। उन्हें भी देश दुनिया की उतनी ही चिंता है जितनी देश के बड़े बुजुर्गों को। देश के लिए यह भावना हितकर है, किंतु प्रत्येक कार्य व संकल्प हेतु नैतिक व जीवन मूल्य का होना अत्यावश्यक है। आज भारत के युवाओं को अब्दुल कलाम की इन पंक्तियों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। आकाश की ओर देखो, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं उन्हें वह उनका हक प्रदान करता है। स्वामी विवेकानंद ने युवा शक्ति का आह्वान करते हुए कहा था, समस्त शक्तियाँ तुम्हारे अंदर हैं, तुम कुछ भी कर सकते हो और सब कुछ कर सकते हो। यह विश्वास करो, मत विश्वास करो कि तुम दुर्बल हो, तत्पर हो जाओ। जरा जीर्ण होकर थोड़ा थोड़ा करके क्षीण होते हुए मरने के बजाय वीर की तरह दूसरों के अल्प कल्याण के लिए लड़कर उसी समय मर जाना क्या अच्छा नहीं है। आज भारत के युवाओं को विवेकानंद के विचारों से सीख लेकर उन्हीं के बताए मार्गों पर चलने की आवश्यकता है। तभी वे बेहतर भारत का निर्माण कर सकते हैं। आज आवश्यकता है उन्हें स्वयं को युवा होने की इस कसौटी पर जांचने की कि क्या वे अनीति से लड़ते हैं
दुर्गुणों से दूर रहते हैं, काल की चाल को बदल सकते हैं? क्या उनमें जोश के साथ होश भी है? क्या उनमें राष्ट्र के लिए बलिदान की आस्था है? क्या वे समस्याओं का समाधान निकालते हैं? क्या वे प्रेरक इतिहास रचने वाले हैं? और क्या वे कई बातों को करके दिखाते हैं? आज युवाओं को महात्मा गांधी के कहे इस कथन के मर्म को समझने और उसे जीवन में उतारने की आवश्यकता है।